नमस्ते भारत। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सुबह का टाइम है, मतलब इतनी सुबह नहीं है, नाश्ता बन चुका है और मैं आ गई हूँ वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाने के लिए। यहाँ पर मैंने लिक्विड डिटर्जेंट डाल दिया है और कपड़े भी डाल दिए हैं। आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ क्योंकि मेरी बेटी के स्कूल आज थोड़ा लेट है, उसके स्कूल में प्रोग्राम है इसीलिए। तो उसके सबसे पहले मैं लंच की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ पर टमाटर, हरी मिर्ची और जो शिमला मिर्ची होती है ना, उसको मैंने पीस दिया है मिक्सर में। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने तेल में जीरा डाला है और मेथी दाना और राई डाल दी है, वही मैं आपसे ये बता रही थी। उसके बाद जो मैंने टमाटर और हरी मिर्ची को पीस के एक प्यूरी बनाई थी वो डाल दी है और इसे अच्छी तरह से मैंने घुमा लिया है। तो यहाँ पर इस वाले सीन में मैंने नमक नहीं दिखाया आपको डालते, बस मैंने इसमें नमक डाल दिया था। तो यहाँ पर मैंने आलू भी इसमें ऐड कर दिए और मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी वाली आलू मटर की सब्ज़ी। और मैं इसे बनाऊँगी, पूरी के साथ दूँगी उसे मैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल में प्रोग्राम है तो इसीलिए उसको थोड़ा ज़्यादा टिफ़िन लेके जाना है क्योंकि उसकी छुट्टी होगी रात को देर से। और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी में सारे मसाले भी ऐड कर दिए, जितने भी सूखे मसाले हैं वो। तो मेरी बेटी को गरम मसाले वाली सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती तो मैंने वो नहीं डाला है। आप चाहे तो बेसिक सूखे मसालों के साथ गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मटर डालने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है ताकि टमाटर थोड़े बहुत पक जाए अच्छी तरह से। और थोड़ा सा ढकने के बाद देखिए कितना अच्छा सा हमारा एक सब्ज़ी में कलर आ चुका है। और मैंने उसके बाद 1.5 गिलास और पानी डाला था और उसके बाद मैं इसे 2 सीटी लगा लूँगी ताकि आलू और मटर जो भी है अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पर मैं इसका ढक्कन बंद कर देती हूँ। साथ के साथ मैं इसे दूंगी फ्राई इडली। तो यहाँ पर ये जो घोल है वो मैंने घर पे नहीं बनाया है, मैंने रेडीमेड, क्योंकि अचानक उसने कहा कि उसे इडली ले जानी है तो हम रेडीमेड ही ले आए थे। उसके बाद मैंने इस रेडीमेड घोल में थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा पानी डाल के इसको बैटर बना लिया है। और ये मैं बना रही हूँ मिनी इडली। और यहाँ पर जितना भी मिनी इडली का सांचा था उसे मैंने पहले से ग्रीस करके रख दिया था, तो फटाफट से अपनी हम मिनी इडली रेडी कर लेंगे। और क्योंकि उसकी छुट्टी मैं बता चुकी हूँ देर से होगी, मतलब रात को होगी 8 साढ़े 8 के आसपास, तो मुझे उससे थोड़ा ज़्यादा ही खाना देना पड़ेगा क्योंकि फिर बच्ची है तो भूख लगती है और साथ साथ में उसके जो फ्रेंड्स लोग हैं वो भी मिल के खाना खाते हैं, तो मुझे उस हिसाब से देना पड़ रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा बना रही हूँ। तो यहाँ पर मिनी इडली मैंने अपनी इसमें लगा दी है प्लेट्स में और इसे अब हम स्टीम कर लेंगे। तो अगर आपको इस सांचे के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी कि मैंने ये कहाँ से परचेज़ किया है। तो यहाँ पर हमारे इडली के कंटेनर में ये हमारा मिनी इडली का प्लेट्स डाल दिया है और इसे अभी ढककर 10-12 मिनट जितना भी समय लगेगा उस हिसाब से मैं इसे स्टीम कर लूँगी। यहाँ पर हमारी जो आलू मटर की सब्ज़ी थी वो भी रेडी हो चुकी है। कुकर की स्टीम थी पूरी मैंने निकाली थी, उसके बाद चेक करके इसे हम देख लेंगे। और ये जितने भी आलू थे ना इसे मैंने घुमाते घुमाते मैश कर लिए क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी सी गाढ़ी होगी तो अच्छा लगेगा खाने में। तो यहाँ पर पूरी सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई थी। उसके बाद मैं फटाफट से यहाँ पर गर्मा गर्म पूड़ी भी निकाल लूँगी। और ठंड में ना गर्मा गर्म पूड़ी, आलू की सब्ज़ी या मेथी की पूड़ी बहुत ही टेस्टी लगती है, तो फिर इसीलिए मैं उसको पूड़ियाँ बना के दे रही हूँ। हालांकि ये वो जब तक खाएगी तब तक ये ठंडी हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी अच्छी लगती है ये पूड़ी और मटर की सब्ज़ी। तो आप भी मटर की सब्ज़ी को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेरी जो इडली थी मिनी इडली वो भी बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। और ये स्टील के सांचे में बनती है इसीलिए ये फटाफट से निकल जाती है, तो मैं हाथों से ही इसे फटाफट से निकाल रही हूँ। साथ के साथ आपको इसका साइज़ भी बता रही हूँ। देखिए ये 1 रुपये के छोटे सिक्के के बराबर इसका साइज़ है, तो ये काफ़ी अच्छी लगती है।
और इसे हम अब फ्राई कर लेंगे। तो बस सिंपल सा मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। कढ़ाई में मैंने तेल डालने के बाद थोड़ा सा जीरा डाला है, मिर्ची डाली, हरी मिर्ची और कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी आधा छोटा चम्मच सांभर मसाला पाउडर। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये मेरी जो छोटी वाली इडलियाँ बनी है वो। तो इसमें मैंने राई ऐड नहीं करी है क्योंकि मेरी बेटी को राई अच्छी नहीं लगती है, तो इसीलिए मैंने इसमें राई ऐड नहीं करी है। आप चाहे तो राई भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूँगी अब। और ये काफ़ी अच्छी तरह से इडली हमारी बन चुकी थी। तो यहाँ पर मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी खिली खिली सी हमारी जो इडली है ना वो बन के रेडी हुई है। ये देखिए आप कितनी बढ़िया बनी है, मसाले भी एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मेरी बेटी अपने लिए पूड़ी लगा रही है और मैंने उसके लिए यहाँ पर सब्ज़ी भी लगा दी है। काफ़ी अच्छी सब्ज़ी हमारी बन के रेडी हुई थी। 15 मिनट की राइडिंग और 10 मिनट की ट्रैफिक झेलने के बाद फाइनली हम अपने स्कूल में पहुंच गए हैं। और उसके बाद मैंने अपनी बेटी को स्कूल में छोड़ दिया और वापस अपने घर के लिए निकल पड़ी। वहां से आने के बाद मैंने इन बर्तनों के ढेर को साफ़ किया क्योंकि जब भी खाना बन जाता है तो इस तरह से ढेर लग ही जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो मुझे अपने घर के काम करना काफ़ी अच्छा लगता है। हालांकि मैं मेड लगा सकती हूँ बट मुझे बर्तन के काम में अपने हाथ से ही किए हुए बर्तन अच्छे लगते हैं, क्योंकि फिर कभी कभी मेड छोड़ देती है तो फिर अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो मैं अपने काम ज़्यादा करके खुद ही करना पसंद करती हूँ। और प्लस क्योंकि मेरी हेल्थ कंडीशन ऐसी है कि अगर मैं एक बार बैठ गई, अगर घर के काम मेरे से छूट गए तो मुझे नहीं लगता कि मैं वापस फिर कब से कर पाऊँगी कंटिन्यू। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं जितना हो सके अपने हाथ पैरों को आराम ना देकर अच्छी तरह से अपने घर के कामों को करूँ, क्योंकि मेरी जो हाथों की नसें हैं वो काफ़ी बैठी हुई है, तो उसका भी इलाज अभी चल ही रहा है। तो बस मैंने फटाफट से अपने सारे बर्तनों के ढेर को साफ़ कर लिया है। और एक बात और मुझे कहनी थी कि जब भी हाउसवाइफ का जिक्र होता है तो लोग कहते हैं क्या आप हाउसवाइफ हो। तो हाउसवाइफ बोलने में मतलब इतना अजीब तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं जैसे कि हाउसवाइफ ना हो के कुछ और ही गलत चीज़ होती है, हाउसवाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं होती। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड, जितना हाउसवाइफ अपने घर को अच्छी तरह से संभालती है ना उतना कोई भी नहीं संभाल सकता है आपका। जो लोग सोचते हैं कि हाँ घर के कामों के लिए तो मेड भी रख सकती है, लेकिन मेड लगाने से क्या होगा, मेड इतने अच्छी तरह से अपना घर नहीं देखती जितना हम अपने घर को अच्छी तरह से देखते हैं। हर चीज़ को हमें करना पड़ता है। गिनती के लिए हाउसवाइफ के पास सिर्फ 4 काम रहते हैं कहने के लिए। अगर वो अपने कामों को गिनाती है तो सिर्फ बोलने में आता है झाड़ू पोछा बर्तन खाना और कपड़े, लेकिन क्या वाकई में हमारे पास सिर्फ ये 6 काम ही होते हैं? इसके अलावा भी छोटे मोटे घर के बहुत से काम होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं। और कई बार अगर वो छोटे मोटे काम हमारे हमसे छूट जाते हैं तो उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि उन्हीं कामों की वजह से हम बाकी चीज़ों में पीछे हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हाउसवाइफ का काम इतना कोई छोटा काम होता है जिस हिसाब से उसे बहुत ही छोटे तरीके से लिया जाता है कि आप हाउसवाइफ हो क्या। तो बस यही मैं आपसे बातें कर रही हूँ। और बातें करते करते देखिए मेरे बर्तन भी धुल गए हैं। उसके बाद मैंने ये जो किचन काउंटर टॉप है इसको भी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। पहले मैं बैठ के ही बर्तन मांजती थी बट मेरे फिर पैरों में पेन होने लगा, तो फिर मैंने इस तरह से खड़े होकर बर्तन मांजने शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पर खड़े होने के बाद ना एक दिक्कत ज़रूर आती है कि आपका काउंटर टॉप बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है और उसे डबल मेहनत से साफ़ करना पड़ता है। तो ठीक है, थोड़ा दिक्कत जाती है बट वो हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा गैस चूल्हा भी मैं अच्छी तरह से क्लीन कर ले रही हूँ और आपसे बात करके मुझे बहुत ही खुशी होती है। तो आप मुझे कमेंट करके मेरी खुशी को और बढ़ाइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का। और ये मेरा सेकेंड वीडियो है, तो आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि क्या ये मेरा वीडियो सही बना था। अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, और अगर कुछ गलत चीज़ लगी हो तो वो भी बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार कर और अच्छे से कर सकूं। तो ये मेरी लाइफ की सेकेंड जर्नी है
जहाँ मैं आपसे, जिनको मैं जानती नहीं हूँ, उनसे बातें करती हूँ और उनसे अपनी लाइफ के कुछ पल शेयर करती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है जब मैं कुछ ऐसे लोगों से बात करती हूँ जिन्हें मैं नहीं जानती या जो मुझे नहीं जानते, लेकिन हाँ, हम कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे को आगे जान सके और वीडियो के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ सके। और ऐसा भी नहीं कि मैं सभी चीज़ों में परफेक्ट हूँ, कुछ चीज़ें मुझसे भी छूट सकती है। आप मुझे ज़रूर गाइड करिएगा और जो मेरे लिए हेल्पफुल रहे वो ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए पूरा काउंटर टॉप मेरा क्लीन हो चुका है और हम हाउसवाइफ की लाइफ में तो ये बर्तन कभी पीछा ही नहीं छोड़ते, यहाँ फिर से इकट्ठे हो गए। आज मैंने इतना पूरा घर का काम कर लिया है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।